दोस्तों मेरे पास 3 बुक्स हैं, ज्वाला, संघर्ष, वेदांत। जिसमें से ज्वाला जो है कई महापुरुषों के संघर्ष को बताती है। आप लोग देख लीजिए, इसमें कई महापुरुष दिख रहे होंगे आपको। और ये जो संघर्ष है वो हमें जीवन में संघर्ष करना सिखाती है, ठीक है। और ये जो वेदांत है, वेदांत में हमें क्या सीख मिलती है? ऊंचे से ऊंचे आप जो हो सकते हो उसकी अभिप्रेरणा जो दे उसको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। दोस्तों ये तीनों बुक्स हमारे जीवन को एक नई रोशनी देती हैं, जो हम एक नया जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों हमारे महापुरुष आज के इस युग के आचार्य प्रशांत जी को मेरा सादर प्रणाम। और हम सभी युवाओं को इनकी बातों को सुनना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए और इनकी बातों पर गौर करना चाहिए। दोस्तों तो कौन कौन आचार्य प्रशांत सर को सुनते हैं और कौन कौन गीता समागम से जुड़े हुए हैं, कृपया करके कमेंट करिएगा। और बहुत लोगों का कमेंट था कि भैया जो आपके पास बुक्स हैं उनकी समरी पढ़िए। तो मेरे पास पहली बुक्स मैं समरी पढ़ूंगा वो है ज्वाला बुक्स की। दोस्तों ठीक है, आज ज्वाला बुक्स की समरी पढ़ूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाला बुक्स की, और जो हमारे अंदर एक नई ज्वाला उत्पन्न करेगी अपने जीवन को लेकर के, ठीक है। जो हम अभी बैठे पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, आराम ढूंढते हैं, वही आराम हमारा चूर चूर होने वाला है। दोस्तों और हम अपने महापुरुषों के संघर्ष को जानने वाले हैं और उनके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, हमें लोग चाहिए जो सच्चाई के केंद्र से चलते हों। खरा आदमी और सच्चा आदमी वो होते थे हमारे महापुरुष। और महापुरुष कैसे बनते हैं? जब खरे और सच्चे रहेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। उठो जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर बोध ग्रहण करो। कठोपनिषद। उचिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधत। श्रेष्ठ जनों ने तो अपना सानिध्य हमें देने में कोई चूक नहीं की, पर क्या हम सच्चे अर्थों में उनके निकट कभी जा पाए? क्वेश्चन। जिन युग पुरुषों ने अपना जीवन हमें आजाद करने में बिताया, क्या हम सच में उनके संघर्षों की गहराइयों से परिचित हैं? सोचिए, आजाद भगत सिंह ने किस प्रकार और कई महापुरुषों ने किस प्रकार अपनी आहुति दे दी हमारे लिए, हमारे बस आजादी के लिए। सोचिए। फिर आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत पुस्तक जिनके उत्थान के लिए वे आजीवन लड़े, अक्सर उन्हीं से उन्हें सबसे अधिक विरोध झेलना पड़ा, और हमारे लिए लड़े और हम ही लोग जो है उनका ज्यादा विरोध करते थे। प्रस्तुत पुस्तक में आचार्य प्रशांत इन महापुरुषों के जीवन के उस संघर्ष से हम सबको परिचित करा रहे हैं जो आम जनमानस तक आज तक नहीं पहुंच पाया है। आज भले ही हमने उन्हें महापुरुष कहकर सम्मानित किया है, हमने महापुरुष तो बोल दिया है, लेकिन उनका संघर्ष हमारे तक पहुंचा नहीं है। लेकिन जीवित रहते हुए उन्होंने केवल बाहरी ताकतों से ही नहीं बल्कि सालों से हमारे अपने समाज द्वारा आत्मसात की गई रूढ़ियों, अंधविश्वास और गुलामी की वृत्ति से लड़ाई की। और सोचो दोस्तों, वो बाहरी लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन हमारे समाज में रूढ़िवाद, अंधविश्वास, कई चीजें अंदर निहित थी, उससे भी वो लड़ाई कर रहे थे ताकि हम बंधन मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। जिनके लिए उनका पूरा संघर्ष था, उनसे विरोध के बावजूद वे अपने चुनाव से डिगे नहीं और हमारी स्वतंत्रता के लिए न केवल अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया बल्कि हमें सच्चे अर्थपूर्ण जीवन के मायने भी बता दिए। यदि आप भी जीवन को केवल जीना नहीं उसे अर्थपूर्ण बनाना चाहते हो तो यह पुस्तक आपके लिए है। ज्वाला, जो आपके अंदर ज्वाला पैदा करेगी, ठीक है। ठंडे मत बने रहिए, और हम युवाओं को ज्वाला ही पैदा करनी है, तभी कुछ होगा। दोस्तों इसमें कई महापुरुष हैं और कई महापुरुष का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। और चलिए, तो कौन कौन अब ले रहे हैं ज्वाला बुक को? और ज्वाला ही बुक नहीं, वेदांत, संघर्ष, जितनी भी पुस्तकें हैं जो आपके जीवन में बदलाव कर सकती हैं, आपके जीवन को एक नया जीवन दे सकती हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती हैं, बुक्स का साथी बनाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। तो कौन कौन आचार्य प्रशांत सर को सुनते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, कृपया करके कमेंट करिएगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद।